जैसे विचार होते वैसे ही व्यक्ति का निर्माण हो जाता। और विचार पढ़ने और सुनने से बनते हैं। पढ़ा लिखा आदमी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ले, और नहीं तो अच्छे लोग हैं उनकी बात जा कर के सुने। आज सबसे ज़्यादा बिगाड़ हो रहा है या सबसे ज़्यादा बीमारी फैली है, वो सिर्फ ये है, वेद में एक जगह आया है, आँखों वाले देखो कानों वाले सुनो। एक सामान्य सी बात है, आँखों से देखा ही जाता, कानों से सुना ही जाता है। पर वेद में जब ये शिक्षा दी, इसका मतलब है कोई विशेष बात है। इसका मतलब आँखों वाले देखते नहीं और कान होते हुए भी सुनते ही नहीं। सुनने लग जाएं और देखने लग जाएं तो सारी बात बन जाए। और अब तो विशेष बीमारी फैल गई है। हमारे शास्त्रों में जहाँ पर वक्ता की प्रशंसा की गई है ना, वहाँ श्रोता की भी की गई है। ये कहा गया वो आदमी बहुश्रुत था, अर्थात बहुत सुनता था। बहुत बोलना ज़्यादा बढ़िया नहीं, जितना बहुत सुनना बढ़िया है। बहुत सुनते थे लोग, नाम उनका पड़ जाता था बहुश्रुत, बहुत सुनने वाले। पर केवल सुनने से ही काम थोड़ी चलता है। केवल सुनने से नहीं, वेद की भाषा में सुनना क्या है कि सुनने के बाद में उसे हृदय में धारण करना। सुनते रहे, जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो सब बेकार है। तभी तो कहते हैं सुनता ही नहीं। नई पीढ़ी पर तो विशेष कर शिकायत है कि बालक सुनते ही नहीं, और वास्तव में नहीं सुनते। सुनने लग जाए तो बात ही बन जाए। अब ये पता कैसे लगे कि ये सुनता कि नहीं सुनता? ये तो सबके कान है, कान तो सबके हैं। सुनता या नहीं सुनता है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा उसके आचरण से कि हाँ इसने सुना। नहीं सुनता कैसे पता लगा? उसके आचरण से। कहा और उसके अनुसार नहीं चला, इसका मतलब नहीं सुना। और ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। आजकल कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। सुनने का इतना महत्व था कि महाभारत में एक संवाद आता है नारद का और युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर को जब वनवास हो गया तो नारद सब जगह घूमते ही रहते थे। तो घूमते 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 वहीं पहुँचे जहाँ महाराज युधिष्ठिर उनके भाई रहते थे। विवेकी व्यक्ति यदि कोई हालचाल पूछे उसमें भी बुद्धि की बात होती है। मूर्ख हालचाल मूर्खता की पूछता, और विवेकी व्यक्ति यदि हालचाल पूछता है इसका मतलब का उसमें भी शिक्षा होती, उसमें भी शिक्षा होती है। मूर्ख हालचाल पूछेगा तो ही भैंस भी आएगी कि नहीं भी आई, पड्डा डालोगे पड़िया डाली, छोरा के ब्याह हो गए कि ना हो गए, यही पूछेगा ना। और घर में सब ठीक ठाक है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रही, मूर्ख तो ये चीज़ पूछेगा। लेकिन विवेकी लोग जो होते हैं, ऋषि महर्षि लोग होते हैं, उनके पूछने में शिक्षा होती है। तो वहाँ पर व्यास जी ने प्रश्नवाचक चिन्हों में पूछा है, अर्थात प्रश्न पूछते हुए। उस अध्याय का नाम ही कच्चित अध्याय है। तो उसमें व्यास जी ने, उन क्या नाम, नारद जी ने युधिष्ठिर से जब मिले जाकर के, युधिष्ठिर ने सत्कार किया तो नारद ने हालचाल पूछे। हालचाल पूछते हुए नारद जी ने कहा, कच्चित्ते सफला वेदा, कच्चित्ते सफलम धनम, कच्चित्ते सफला दारा, कच्चित्ते सफलम श्रुतम। बहुत प्रश्न हैं, ये प्रसंग के अनुसार इसको लिया है। कच्चित्ते सफला वेदा, नारद जी ने पूछा है, हे महाराज तुम्हारा वेद पढ़ना सफल है? आपने वेद पढ़ रखे, क्या वेद का पढ़ना सफल है? कच्चित्ते सफलम धनम,
क्या तुम्हारा धन कमाना सफल है कि नहीं है? देखो, धन कमाना अलग बात है और धन का फल मिले ये अलग बात है। धन का फल ना मिला तो बैंक में तो ये पड़े हुए हैं पैसा, भाई करोड़ों रुपया बैंकों में तो पड़े हुए हैं, वे हमारे काम के नहीं और तुम्हारे काम के भी ना है। वो तो मान लो सारी मथुरा की पैसा हमारी है। तो कहते हैं कच्चित्ते सफलम धनम कच्चित्ते सफला दारा। दारा कहते हैं स्त्री का। तुम्हारा पत्नी के रूप में स्त्री का प्राप्त होना सफल है क्या? कच्चित्ते सफलम श्रुतम, क्या तुम्हारा सुनना सफल है? जो तुम सुनते हो वो तुम्हारा सुनना सफल है क्या? अब जो इतने प्रश्न पूछे तो युधिष्ठिर महाराज बोले, महाराज सफल तो तब बताएं जब हमें पता हो इनका फल क्या होता। उत्तर तो तब दिया जाए जब ये पता लगे कि वेद पढ़ने का फल ये होता है, धन का फल ये है, गृहस्थ में जाने का फल ये है और सुनने का फल ये है, तो भाई तो बताओगे ना। अब हमें पता ही नहीं कि धन कमाने का क्या फल है, हमें पता ही नहीं वेद जो है वेद पढ़ने का क्या फल है, हमें पता ही नहीं सुनने का फल क्या है, हमें इनका पता ही नहीं। तो नारद ने फिर उत्तर दिया कि उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम तो उत्तर दे ही नहीं पाएंगे, हमें ये पता नहीं इनका फल क्या है। तो नारद ने उन्होंने कहा, महाराज मुझे तो पता ही नहीं है कि वेद पढ़ने का फल क्या है। तो उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया नारद जी ने, अग्निहोत्र फला वेदा। वेद पढ़ने का फल तब है जब अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करो, नहीं करा तो कोई वेद पढ़ने का कोई फल नहीं। अग्निहोत्र फला वेदा, अग्निहोत्र आप कर रहे हैं क्या? तो वेद का पढ़ना, मंत्रों का पढ़ना सफल है, और नहीं तो उनका कोई फल नहीं। फिर क्या फल है? चाणक्य ने भी इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है अग्निहोत्र को। चाणक्य ने एक श्लोक में यही बात लिखी है, उसका हमने पद्यानुवाद भी किया है। विनय यज्ञ के वेद वृथा समझो, विनय यज्ञ के वेद वृथा समझो, कर यज्ञ सदा भव से तरना। सब काम वृथा विन दान दिए, कर दान भली करनी करना। तन ठीक न हो सद्भाव, बिना मन में न विचार वृथा भरना। दिल में भर लो जगदीश्वर को, यदि चाहत हो दुख से तरना। दुखों से तरना चाहते हैं, उन्होंने कहा इनका फल ही है। वेद का फल क्या है? यज्ञ आदि उत्तम कर्मों को करते रहो। दत्त भुक्तम फलम धनम, धन का फल क्या है? उन्होंने कहा यथा योग्य स्थान पर दान देने के बाद में भोग करना ही धन का फल है, नहीं तो बेकार है। यहां किनके गीत गाए गए? कंजूसों के नहीं, ऐसे दानियों गाए गए जो भामाशाह जैसे थे। अच्छे कामों करो, बढ़िया से बढ़िया उत्तम काम करो, और उनसे जो बच जाए वो क्या है? वही धन की सफलता है, उससे वो करो। दत्त भुक्तम फलम धनम, रति पुत्रा फलादारा। गृहस्थ में गए, पुत्र आदि नहीं है तो बेकार है गृहस्थ। घर में नाती पुत्र पौत्र नहीं, फिर काहे का गृहस्थ? बेकार है। और अंतिम प्रश्न का उत्तर जिसको मैंने उठाया था वो क्या है? शील वृत्तम श्रुतम फलम। सुनने का फल क्या है? शील का प्राप्त हो जाना। क्या है? शील। यदि व्यक्ति सुनने के बाद शीलवान नहीं है तो सुनना बेकार है। उसका आचरण शील से युक्त हो तब तो सुनना ठीक है, और सुन लिया शील वैसा का वैसा ही, फिर फायदा क्या सुनने से? अब सवाल यहां उठता है कि शील फिर कहते किसे?
ये शील की बात कही है नारद जी ने, वो शील है क्या? नाम भी गांव में रखे जाते हैं सुशील, है ना। परिवार बड़ा शीलवान है, बालक बड़ा सुशील है, तो सुशील में क्या क्या आ जाएगा? महर्षि ध्यान ने भी लिखा है, उन्होंने कहा माता पिता संतानों को कैसी शिक्षा करें। स्वामी ध्यान से पूछा, माता पिता, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने दिया, माता पिता संतान को कैसी शिक्षा करें, तो स्वामी जी ने क्या लिखा वहां पर? माता के लिए विशेष लिखा है कि गर्भ में आए बच्चा तब से लेकर जब तक विद्या पूरी ना हो जाए तब तक माता सुशीलता का उपदेश करे। धन्य वो माता है, कहते हैं, जो बच्चे को शीलवान बना देती है। माता वो धन्य है जो बच्चे को शीलवान बना दे। गर्भ से लेकर बच्चा जब तक विद्या प्राप्त नहीं तब तक सुशीलता का उपदेश करती रहे। और सुशीलता के लिए एक दूसरे मुनि हमारे बीच में हुए, हारीत मुनि। हारीत मुनि से किसी ने कहा कि हम सुशील सुशील सुनते हैं, सब कहते हैं सुशील बनो सुशील बनो, तो अब हमारी समझ में आता सुशीलता में आएगा क्या कहा। तो हारीत मुनि ने 13 लक्षण बताई कि 13 लक्षण जिसमें हो वो सुशील है, और 13 लक्षण जिसमें नहीं वो सुशील नहीं है। उन्होंने कहा कौन कौन से 13? उन्होंने पहला बताया, उन्होंने ब्रह्मण्यता। क्या बताया? ब्रह्मण्यता। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान को भी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं ब्रह्मण्यता। उसकी ज्ञान के प्रति रुचि हो। यदि बालक को आपने शिक्षा करी और ज्ञान के प्रति रुचि नहीं रखता, ईश्वर के प्रति रुचि नहीं रखता, सुशील नहीं हो पाएगा। सुनता है, सुना है तो उसकी रुचि पैदा हो पढ़ने में, बच्चा ज्ञान की तरफ बढ़े, ईश्वर की तरफ बढ़े, ये पहला लक्षण है। यदि बच्चे में ये चीज नहीं है, वो ज्ञान की तरफ कोई रुचि नहीं रखता, इसका मतलब है सुशील नहीं है। दो शब्द हैं, एक शब्द है कर्मण्य, एक शब्द है ब्रह्मण्य। भगवान कृष्ण ने गीता में इसको उद्धृत भी किया है, कर्मण्येव अधिकारस्य। कर्मण्य कौन सा है? कर्मण्य वो व्यक्ति है जो ज्ञान में ही सदा रुचि रखता, वो कर्म में ही आनंद लेना शुरू कर देता है। वो काम करेगा ना आनंद के साथ करता है, इसलिए उसके काम सब बढ़िया होते हैं। कर्मण्य व्यक्ति के सारे काम बढ़िया होते हैं। काम करने के लिए बैठेगा, वो काम में समर्पित हो जाता, वो समाधि अपनी वही लगा लेता है। एक बच्चा काम करता है, दूसरा बच्चा काम करता है, कर्मण्य का काम अलग होगा। ये नहीं कोई बड़े काम में, छोटे काम में भी दिखाई देता। या खेत में रहते, घास काटते। अब ये इसका छोटा भाई यहाँ पर था, ब्रह्मचारी का, रवि का, अनिल। अब दूसरे को टोकता था, बाल को, उन्हें गुस्सा आता, तू क्यों टोकता हमको? उसे चैन नहीं पड़ता था, क्योंकि वो निर्वाही करता तो कहीं ना कहीं घास रह जाती। अरे यार इतनी घास खड़ी है, क्या निर्वाही कर रहे। अब ये क्या है, वो जहाँ करता था वो काम में समर्पित है। ये घास के ये पार्क काटता था ना, उसे कहा थोड़ी, पार्क काटते काटते भी उसमें भी डिजाइन बना देता था। डिजाइन बना दे, घास में डिजाइन बना दे, घास में एक दिन डिजाइन बना दी, घास में पार्क काट रहा तो सांप की तरह कटा हुआ है यहाँ पर। ये कौन व्यक्ति करता है? जो कर्मण्य है, काम में ही रुचि लेता, वो इन चीज़ों को निकाल के लाता है। और मैंने देखा वो अपने में तन्मय हो जाता। जिस काम को करे कर्मण्य व्यक्ति, दुनिया में जहां काम करता है वो सफलता मिलती है। एक ब्रह्मचारी का फाड़ रहा लकड़ी, दूसरे ने कही चल यार वॉलीबॉल खेल रहे हैं,
तो उन्होंने कहा यार वॉलीबॉल का समय हो गया, बता जब सब आनंद तू बेकार कर रहा है। वो कह रहा है कि वॉलीबॉल में भले ही तुम्हें आनंद है, हमें लकड़ी में ही आ ये भी तो आनंद है। कहते हमें इसी भी आनंद आ रहा है बहुत। अर्थात आनंद तो तुम जहाँ लो, जहाँ कर्मण्य बन जाओगे वहीं आनंद आ जाता है, और जहाँ कर्मण्य नहीं तो आनंद नहीं। ये ध्यान रखो, बालक पढ़े और पढ़ने के बाद कर्मण्य हो जाए तो समझ लो उसको विद्या आएगी। कर्मण्य विद्या पढ़ता है, कर्म करता है तो उसके अनुसार करता है, और नहीं करता तो फिर उसे आती नहीं, वो तो डंडे वाली हो जाती, तो डंडे वाला काम नहीं। तो जैसे कर्मण्य है वैसे ही ब्रह्मण्य है। एक तो काम में रुचि लेता है, एक ज्ञान में रुचि लेता है। ज्ञान में रुचि लेने लगा, समझ लो सुन रहा है। ज्ञान में रुचि ले, इसका मतलब क्या है? सुन रहा है। सुशीलता का पहला लक्षण है कि बच्चा ज्ञान में रुचि ले, ईश्वर में रुचि ले, तो समझ लो बच्चा पढ़ रहा है। फिर बच्चा उद्दंड नहीं हो सकता। आज की स्थिति क्या है? आज ब्रह्मण्य तो नहीं है। हर तरह की पढ़ाई के लिए नहीं कहा है। वो पढ़ाई जो अध्यात्म, वो पढ़ाई करे, स्कूल की करे, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि रुचि नहीं लेता तो ब्रह्मण्य नहीं है। वेद ज्ञान के प्रति रुचि नहीं तो ब्रह्मण्य नहीं है। न कोई समय ऐसा था कि ब्रह्मचारी दिखाई दे जाते थे गुरुकुल के तो आदमी आश्वस्त हो जाता था, अब कोई चिंता नहीं, ब्रह्मचारी है। अब कोई चिंता नहीं, अब तो ब्रह्मचारी हमें दिखाई दे गए। और आज स्थिति क्या है? कॉलेज के 4 बच्चे खड़े दिखाई दे, आदमी कहाँ बताया कि बदमाशी करें, कजू न कजू गड़बड़ होगी। गुंडे हैं, तुम देखो जा करके, पंखे तोड़ें, कुर्सियां तोड़ दें, पथराव कर दें। जब भर्ती हर्ती के लिए जाते रेल तोड़ देवे, पंखे तोड़ देवे, मतलब उन्हें नुकसान करना है। वो ब्रह्मण्यता में नहीं आते। ब्रह्मण्यता में है कि जिनका ब्रह्म के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण है, ज्ञान के प्रति समर्पण है। पहला लक्षण क्या है? वो ब्रह्मण्य होते, वो कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकते। ये ब्रह्मण्यता आ गई तो समझ लो अब आगे बढ़ जाएंगे। जहां ये रुचि आ गई, ब्रह्मण्य व्यक्ति नुकसान कर ही नहीं सकता, वो सोच भी नहीं सकता। और ऐसा देश, धर्म, राष्ट्र के लिए वरदान होता है। उसका ध्यान किस पर होता है? कहीं ईश्वरीय नियम तो नहीं टूट रहा है। सुशील व्यक्ति ईश्वरीय नियम नहीं तोड़ता कभी। हम आगरा पढ़ते, अब आगरा पढ़ते हम देहात के बालक, शहर में अच्छा नहीं लगता तो हमने देहात की तरफ गांव में ही कमरा लिया, क्योंकि यहाँ आराम से बढ़िया है कि गांव, शहर अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहाँ से बस में आते रोज, और भी विद्यार्थी आते, मैं भी आता। जब बस में आते तो उस समय इतनी मतलब दिक्कत थी आने में कि सहज बस वाले खड़े नहीं करते, को प्राइवेट बस वाले चलते पैसे ही नहीं देते, सरकारी बस वाले चलते उनको भी मारपीट कर देते। तो ना सरकारी बस वाले ना प्राइवेट, सब तंग रहते। अब प्राइवेट वाले तो नहीं, बस रोडवेज वाले तो अपना करेंगे ही, तो रोज रोज गड़बड़ हो जाती। लेकिन इस कालखंड में मैं कभी नहीं गया बिना पैसे के, रोज पैसा देता, और वहाँ उतरते भी वो हमारे पीछे लग जाए, तू तो कायर है, डरपोक है, और यूँ दे देता, फलाना दे देता। कमाल ये है कि अध्यापक भी चले जाते, जब चेला आए थे तो गुरु भी बैठ जाते। जब चेला बैठे तो गुरु से कौन मांगेगा? कोई मांगता ही नहीं डर की वजह से। एक दिन विवाद हो गया, उतर के जाए थे। 3-4 दिन बाद एक दिन रोडवेज बस जा रही, उसने रोकी, बालक भर गए। मैं भी उसमें था। अच्छा, वो शिकायत पहले कर चुका था, कंडक्टर के हमें परेशान करते। आगे पुलिस लेकर के अधिकारी मिल गए, बस रोक ली। अच्छा, उसी दिन की बात है, मेरे दिमाग में जब कमरे से निकले तो मेरे दिमाग में ये आई कि ये सब फ्री चल रहे हैं, तू ही क्या पैसा खर्च करना है। मैं कह, जब फ्री चल रहे हैं तो तू ही क्या पैसा खर्च कर रहा है? भाई सभी जा रहे फ्री, तो कोई ज़्यादा है? तेरे बाप भी तो किसान ही है। अरे साहब फ्री चल रहे, महीनों हो गए, तू रोज़ पैसा खर्च करता। तो मेरे मन में आई कि आज हम भी नहीं देंगे टिकट, लेंगे टिकट। एक कमाल है, कंडक्टर आया तो हम पे रुका ही नहीं गया, उन्हें पैसा निकाल दिए। जब कंडक्टर 5 गया सीट पे, हमने पैसा निकल गए हम पे।
ना चाहते हुए। और एक बालक मेरे पास बैठा था, बस तेरी वीरता निकल गई तो रास्ते चला, आज मैं भी नहीं दूंगा, तुरंत निकाल दिए पैसे तेने। तो मैंने उसको दे दिए। जब वो रोक ली गाड़ी, पुलिस वाले आ गए और सब उतार लिए। तो और तो सवारियों पर टिकट थी, 2 अध्यापक थे, उन पर नहीं थी, और बालकों पर नहीं थी, स्कूल में पढ़ने वालों पर, और एक हम पर टिकट थी, क्योंकि हमने तो उस दिन आया तो मन में फिर भी टिकट ली। उस अधिकारी ने सब पर तो जुर्माना किया, पैसा दो, और अध्यापकों को तो विशेष लताड़ा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, क्या सीखते हैं बच्चे, तुम्हें गुंडों को पालते हो कि विद्यार्थियों को पालते हो। और मैं था खड़ा दूर, तो उसने हमारी पीठ ठोकी। तो कंडक्टर बोला कि वो उससे अधिकारी, सर ये तो हमेशा देता है। तो उसने सबके बीच में पीठ ठोक के समझ किया, बताओ ऐसे होने चाहिए। तो मुझे भी बड़ा गर्व लगा कि हाँ हमने, फिर दिमाग में वही देखो बात आ गई, मनु महाराज ने क्या कहा था, धर्म छोड़ोगे तो धर्म तुम्हें छोड़ देगा। याद उस दिन हम धर्म छोड़ देते हम भी डूब जाते हैं, लेकिन उस स्वभाव ने छोड़ने दे दिया, उस ब्रह्मण्यता ने हमें हटने नहीं दिया धर्म से, फिर भी टिकट ली हमने। ये क्या है, कभी भी ब्रह्मण्य आदमी होता है जो परमात्मा को मानता है, जो ज्ञानपूर्वक कहता है, कभी उल्टे काम करेगा ही नहीं। तो सुशीलता का पहला लक्षण ये, उसके बारे में कल्पना कर ही नहीं सकते। सुशील एक विद्यार्थी है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, ना अध्यापकों को परेशानी होगी, ना विद्यालय में परेशानी होगी, और ना सड़क पर परेशानी होगी। ये जितना भी गड़बड़ हो रहा है कि काय बात के लिए सुशील नहीं है। गुंडे खड़े हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, स्थिति ऐसी हो रही, और बहन बेटियों में भी ऐसा ही हो रहा। आजकल वो भी सिगरेट पीती, शराब पीती। तो ये सारा हमारा बिगाड़ किससे हुआ, सुशील ना होने से। और शिक्षा दी जाती लेकिन सुनते ही नहीं। शिक्षा तो दी जाती है पर सुनते नहीं। ये न सुनने का परिणाम है। जहां सुनने लग गया वहां सुशीलता आ जाएगी, समझ गए ना। तो क्या है, सुशीलता का पहला लक्षण है कि बच्चे में परिवर्तन आ रहा कि नहीं आ रहा, बच्चा ब्रह्मण्य है कि नहीं। यदि बच्चा ब्रह्मण्य है, यदि बच्चा ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सुन रहा है। और नहीं बढ़ रहा है तो सुन नहीं रहा। फिर जहां कहीं भी, और सुनना भी क्या है, ये हमेशा ध्यान रखो, सुनना भी ब्रह्मण को ही है। श्रोतम का मतलब हर चीज सुनना नहीं है। हर चीज सुन रहे हो, ब्रह्मण्य नहीं बन रहे। अच्छी चीज याद नहीं रहती। कोई गाली दे दे, किसी लड़ाई हो तो पूरी सुना देगा, किसी में विवाद हो जाए और लड़ाई हो तो सारी चीज याद हो जाती। अष्टाध्यायी की 10 सूत्र याद ना हो, मैं कहते बहुत मुश्किल पड़ रही गुरु जी, ये तो याद करनी मुश्किल पड़ रही। हमारी माता बहनें ब्रह्मण्य नहीं है सुनने में, वैसे सुनने में बहुत तेज है। यानी कि कभी कभी विवाद आ जाते हैं ना, तो जब तक ब्याह हुआ तब तक लेकर अब तक की सब बात याद है। एक घर में विवाद हो गया, हम ले गए, हमने उससे कहा, पहले उसने अपनी सारी कहानी सुना दी, देवरानी ने यूँ किया, जिठानी ने यूँ किया, देवर ने यूँ किया, परेशान किया, फलाना ढिकाना, भाई नाक में दम आ गई है। अब हम तो रहेंगे, समझा बुझाया, पर मैंने उनसे कहा तू कुछ पढ़ा कर। पढ़ी है कि हाँ 7वीं 8वीं पास है, हाँ कुछ पढ़ा कर। कि पढ़े तो हमें कुछ याद ही नहीं होता। मैं कहा इतनी कहानी तेने सब सुना दी, सब याद ही तो है। जब तेरे जब आई तब तो सब कहानी सुनाई दी। याद तो खूब होता है, याद तो बहुत होता है, लेकिन ये चीज़ याद नहीं होती। तो सुनना क्या है, जिसको सुनने के लिए वेद कहता। वेद क्या गया, श्रुति। वेद का नाम ही श्रुति है। वेद का नाम क्या है, श्रुति है। अच्छा, उसे ही सुनना ज़्यादा, उसी का सुनना है। अन्य चीज़ों को सुनना नहीं होता है। आपने वेद, उसका नाम ही श्रुति है। सुननी किसकी है, वेद की। और की तो चाहे लापरवाही बरतो, सुनो ना सुनो, कोई मतलब नहीं ज़्यादा, ये जरूर सुनो। वेद के अनुकूल, वेद की शिक्षाएं, इनको सुनने के लिए उसका नाम श्रुति है। कि सुनना ही यही है और नहीं सुनना है। विद्या ब्रह्मण्य की ब्रह्मण्यता की बात सुननी और दूसरी सुननी नहीं। गाली गलौज सुननी नहीं। कोई चुगली करता उसका सुनना नहीं है, कोई वैसी बकवास करता है सुननी नहीं। क्या सुनना है, क्या सुनना है, वेद। क्या सुनना है, ईश्वर की बात, ज्ञान की बात। यदि ये सुनोगे
तो सुशीलता का लक्षण आ जाएगा। दावा है कि तुम्हें कभी कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता, तुम समाज और राष्ट्र के लिए वरदान बन जाओगे। ये सुनने की क्षमता आ गई, ब्रह्मांडता आ गई, तो समाज राष्ट्र के लिए वरदान हो जाए। और वो बच्चे ही वरदान बनते, ये ध्यान रखना, जो ब्रह्मण्य होते, जिनमें ये सुशीलता आती है वही राष्ट्र के लिए वरदान है, और जिनमें ये सुशीलता नहीं आती है वो तो राष्ट्र के लिए नरक कर दिया उन्होंने। तो ऐसा श्रवण हमारे जीवन में आए। यहाँ जो सत्संग किया जाता है इसीलिए किया जाता। आप यहाँ से सुनिए, सुनने के बाद में उसे धारण कीजिए, और वो कैसे पता लगेगा कि वो हमारे अपने व्यवहार से, व्यवहार में परिवर्तन है तो समझ लो कि अब सुशीलता आनी शुरू हो गई। व्यवहार में परिवर्तन नहीं तो बिल्कुल नहीं। हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? हम ब्रह्मण्यता की तरफ बढ़ रहे हैं तो ईश्वर की व्यापकता हम में आ रही कि नहीं आ रही? ये न सुनना, नाम लेते रहे हम वेद का, लेकिन श्रुति को हमने श्रुति समझा नहीं। उसका ही दुष्परिणाम क्या हुआ? वेद के अनुयायी आज सारे संसार में छाए रहने चाहिए थे, वो छा नहीं पाई, वो सिमट गए। इस मंच से बहुत कुछ गाया जाता है और बहुत से प्रवचन होते हैं, फिर इतना प्रचार क्यों नहीं होता? सुनता नहीं आदमी। आदमी सुनने लग गया, प्रचार हो ही जावे, सुनते कहां हैं? जो स्वयं ही इस व्यवस्था में लगे वे नहीं सुन रहे। महर्षि दयानंद ने जितना कितना ध्यान और दिया है, परम धर्म और बताया है इस सुनने को। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का धर्म नहीं, परम धर्म की बात कही। परम धर्म इसीलिए बताया स्वामी जी ने कि सब धर्मों से ऊपर ये है। वेद का सुनना सब धर्मों से ऊपर है। इसे सुन लिया, हमने तो थोड़ा ही सुना था, हम कहां से कहां पहुंचे जाकर। हमने थोड़ा ही सुना था, हम वो सुनने से ही घर छोड़ बैठे। और जहां पर भी रहे वो ब्रह्मांडता के साथ रहे। और ऐसा नहीं है जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य भी उसी से हो रहा है। हम चाहे यहां पर बैठे हैं, कहीं नहीं, मुझे आश्चर्य होता है, हम जहां तक नहीं पहुंचते हैं वहां लोग करते हैं। आज अलीगढ़ से फोन आया कि आप गुरुकुल की चार दीवारी कर रहे हैं। हम क्या हाँ कर रहे हैं। आप चतुर्वेद यज्ञ भी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुझे बताया गया है, हमने नहीं उन्हें बताया, मुझे ऐसा बताया है। हमारी ट्रस्ट है, आप एक निवेदन हमारे पास ट्रस्ट के नाम से भेजो, क्या हमें बाउंड्री के लिए पैसे चाहिए, यज्ञ के लिए पैसे चाहिए, तो फिर हम अपने हाथ से व्यवस्था करवाते हैं। हम क्या, आपका बहुत धन्यवाद है जो आपके भी, धन्यवाद नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम सब जगह देते नहीं। एक ऐसा कर्म उपस्थित आपने कर दिया जहां हमारा देना सफल हो जाएगा, गुरुकुल बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ कैसे जाती है? मांगना नहीं जाना पड़ा है, लेकिन आदमी दे रहा है, एक विश्वास है। ब्रह्मांडता एक विश्वास लाती है समाज में। सुशील व्यक्ति को जो कह देगा ना, समाज में उसका विश्वास होता है। ये सुशीलता, इसमें ये गलत कह ही नहीं सकता। और असल में है ही ये, सुशील व्यक्ति पर झूठ बोला ही नहीं जाएगा, वो ब्रह्म के पास है, झूठ कैसे बोल जाएगा? और न वो डरता है कभी, वो डरता नहीं है, क्योंकि अक्षर जो होता है उसको भी ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म, ब्रह्मण्यता क्या है? शब्द के सही स्वरूप को हमें सुरक्षित रखना है, ये ब्रह्मण्यता है। शब्द ब्रह्म है वावरे, शब्द ब्रह्म है वावरे, जिसे तो हम सुना रहे हैं ये ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म है वावरे, लेना झूठ की ओट, जो कुछ कहना है तुझे कह डंके की चोट। जब ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, फिर झूठ की काय साथ है? डंके की चोट को बात बनेगी क्यों नहीं बनेगी? शब्द यदि ब्रह्म है, ब्रह्म सबसे बड़ा है, तो बात बनेगी। लेकिन यदि शब्द कोई रगड़ोगे, शब्द कोई ढंग से गलत प्रयोग करोगे, गलत शब्द ही अपने अंदर लाओगे, तो फिर बंटा ढा रहा है, फिर बात नहीं बना करती। बात तभी बनती है जब हम शब्द ब्रह्म को ब्रह्म की तरह समझें। तो ये अपने जीवन में ब्रह्मांडता हम अपने जीवन में लाएं,
कर्ण जब मर गया है ना, कर्ण जब मरा तो कृष्ण ने कहा कि वैसे तो इसमें एक ही गलती हो गई थी कर्ण पर। कर्ण बहुत बढ़िया आदमी था, केवल एक गलती हो गई, गलत आदमी का एहसान ले बैठा। गलत आदमी का कभी एहसान नहीं लेना चाहिए। अच्छे आदमी को गलत आदमी का एहसान ले लोगे, अच्छा आदमी तो एहसान चुकावेगा और वो तुम्हारा दुरुपयोग करेगा। तुम ये सोचोगे यार इसका एहसान ले लिया काम करने, वो ऐसे ही कर्ण ने, दुर्योधन ने किया, उसके ऊपर मुकुट धर दिया, अंग देश का राज दे दिया, फिर उससे मनमाना काम करा। वो अंदर से दुखी था, अंदर से दुखी था और मारा भी गया, केवल एक एहसान से मारा गया जीवन में। तब कृष्ण ने जब मारा गया तो दुर्योधन वो क्या नाम, युधिष्ठिर खुश हो गए। जब खुश हो गए और कृष्ण दुखी हो गए, उनका दुश्मन मारा गया, दुखी कैसे हो? तो क्या कहा, मगर जो कुछ भी था मनुज सुवरिष्ठ था, वह सत्यवादी नहीं, धर्मनिष्ठ था, वह बड़ा ब्रह्मण्य था, मन का यति था। वहां से ब्रह्मण्य बताया, बड़ा ब्रह्मण्य था, मन का यति था, बड़ा ब्रह्मण्य था, मन का यति था, सन्यासी के समान था वो, उसे ऐसा मत समझो। तो यहाँ ब्रह्मण्य कैसे की, उसकी प्रशंसा की, वो ब्रह्मण्य था। तो वो ब्रह्मण्यता हमारे अपने जीवन में आए, वो शब्द हम सुने तो हमारे अपने जीवन में आए, हम कह दें हमने सुना है, हम धारण करें। और हमने यदि कह दिया तो लोगों को विश्वास हो कि ऐसा अब हो नहीं सकता कि ये चीज़ ना हो। ये सुशीलता का पहला लक्षण है। ऐसा नहीं कोई भी कह दे वो तो लपका है, कहते ही रहता है ना। ये जीवन ठीक नहीं होता कि लपका है वो तो ये मार देता ना। इसने कहा है, इसका मतलब कोई बात है। उसने कहा है, समाज गंभीरता से लेगा, गरिमा से लेगा। तो ये सुशीलता का पहला लक्षण हमने आपको बताया है। 13 लक्षण हैं, धीरे धीरे बताते रहेंगे, अपने जीवन में लाते रहिए। समझ गए ना? विशेषकर तुम लोगों के लिए, देश और धर्म के लिए आगे बढ़ना तो सुशीलता आनी चाहिए, कभी उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। हालांकि वृंदावन के ब्रह्मचारी अधिकांश हमारे ऐसे हैं नहीं जो हमारे सामने अब ऐसे करें जाकर कोई शिकायत इनकी है नहीं, हम रखते ही नहीं शिकायत वाले। काहे की